हैं आप बढ़िया जी। और आपका गौशाला है। हाँ। उस गौशाला में किस वैरायटी की गाय पली हुई हैं? ये हमारा गौशाला है गोसाईगंज के पास में एक छोटा सा गांव है रायपुर। और वो गौशाला जो है खेतों के बीच में है और उसके बगल में एक लोनी नदी गई है। और हम लोग जो है देसी गाय वहाँ रखते हैं। प्रैक्टिस ऐसी करते हैं कि गाय फ्री रहे, अच्छा उनको चारा मिले, खाना मिले और वो बेसिकली उनके रहने का एक अच्छा इंतज़ाम हुआ है वहाँ पर। और गाय की जो नस्ल है वो कौन सी है? गाय की जो मेन नस्ल है हमारी गंगातीरी है। और उसके बाद हमने थारपारकर और राठी का मिक्स रखा हुआ है। अच्छा। तो इस तरह से हमारी वहाँ पर मेन जो हम लोग काम करते हैं वो गंगातीरी गाय पे करते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपके यहाँ जो है जो घी बनता है तो कितनी वैरायटी का घी आपका बनता है? देखिए जी, हम लोग जो है 2 वैरायटी का घी बनाते हैं। एक तो शुद्ध जो है बिनौले वाला होता है, जो हम लोग गाय का दूध निकाल के तुरंत उसको उन्हीं के कंडों से, उन्हीं गोबर से जो कंडे बनते हैं उस पर हम लोग पीतल के पतीले में पकाते हैं। अच्छा। फिर उसका दही जमाते हैं। फिर उसके बाद में उसकी उसमें से मक्खन निकालते हैं, चलनी करते हैं। फिर उसको घी को फिर से पकाते हैं, उस मक्खन को पकाते हैं तो घी बनता है। दूसरा जो घी का एक तरीका और है जो वैसा ही है लगभग, बस ये है कि वो क्रीम से बनता है। तो अच्छा। हम लोग क्रीम निकालते हैं तो क्रीम को हम लोग दूध से सेपरेट कर लेते हैं और उस क्रीम को हम लोग जमा देते हैं। उसके बाद में हम लोग उसको सीधे घी निकाल लेते हैं। तो ये 2 प्रोसेस से बनता है। क्योंकि बिनौले वाले प्रोसेस में जो है टाइम टेकिंग है और ईंधन ज़्यादा लगता है, इसलिए और उसके औषधीय तत्व गुण होते हैं हम लोग के घी में। और उसमें और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पर खाने वाला जान जाएगा कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है। अच्छा ये बताइए, ये जो बिलौना घी और जो क्रीम वाला घी है तो ये आप ऑर्डर पर फ्रेश बनाती हैं कि आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है? देखिए जी, कभी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है। हमेशा मुझे मतलब जैसे आपने मुझे बोला तो मुझे हफ्ते भर या 10 दिन लग जाता है। हाँ। क्योंकि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हम इतना नहीं बनाते हैं कि मतलब हमें रखना पड़ जाए। अच्छा। और जैसे ही बनता जाता है धीरे धीरे हम उनके ऑर्डर कंप्लीट करते जाते हैं। ये हमसे अच्छा तो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं भी कितने दिन में ऑर्डर लगाती हूँ, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। और जो भी हमारे गृह उद्योग में आते हैं और जब बिलौना घी देखते हैं, उसकी फ्रेगनेंस देखते हैं तो कहते नहीं आप हमें भी मंगा के दीजिए। तो बहुत अच्छा वो है। और आज आप जो है हमारे लिए लेकर आई हैं क्रीम वाला, यानी दो, ये इस पे लिखा है C और इस पे लिखा है B। ये बिलौना घी है और ये क्रीम वाला घी है ना। तो हम अगर किसी को पसंद आता है तो हम अगर आप से संपर्क करेंगे तो आप हमारे गृह उद्योग में कब तक वेटिंग लग जाएगी कि हम, ताकि अपने कस्टमर्स को एश्योर कर सकें कि जो चीज़ हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितने दिन में उनको देंगे? दीदी, जैसे मान लो आपने मुझे 5 लीटर तक की 5 किलो तक की ऑर्डर दिया तो मुझे 10 दिन लग जाता है। अच्छा, 10 से 15 दिन आराम से लग जाएगा कि आप मुझे टाइम दीजिए। क्योंकि और भी कस्टमर होते हैं जो मतलब वेट में रहते हैं ना। मतलब एटलीस्ट अगर कोई हमसे कहे तो हम उससे जो है 20 दिन का टाइम लेके चलें। या नहीं, है ना, स्पेयर में इंसान के पास होना चाहिए, ताकि मेरा भी ऑर्डर लगा रहता है तो वो 10 दिन बाद ही मुझको भी मिल पाता है, क्योंकि मैं अपने गृह उद्योग में बिलौना घी ही यूज़ करती हूँ। ये तो हो गई 2 बातें कि अगर किसी को चाहिए फ्रेश और बढ़िया तो वो हमारे गृह उद्योग से संपर्क कर सकता है। बिल्कुल ठीक। और ये दीदी के पास हमेशा अवेलेबल रहता है, मतलब लगभग लगभग। हाँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि दीदी को जल्दी से जल्दी दे दूँ। हाँ सच में कि जब हम बशर्ते ये रहता है कि कोई अगर आ गया उसको अगर, तो वो हम उनसे कहते हैं थोड़ा सा ले जाइए, तो नहीं पूरा डिब्बा ही चाहिए। तो अब मेरे पास जो है शॉर्टेज होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ इसको, बस कम रखती हूँ ताकि फ्रेश आता रहे चीज़ और फ्रेश जाती रहे, है ना। तो अब ये दूसरा भी क्रीम वाला भी मेरे पास अवेलेबल हो गया, तो अगर किसी को टेस्ट करना है तो वो कर सकता है, ताकि वो बता सकता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि आज आपने हमको शहद ला के दिया है ना। और ये जो शहद है ये आपके गांव में हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो हम लोग का समूह है, जो गौशाला वाला जो गांव है, वहाँ पे हम लोगों ने समूह बना रखा है कृषि नंदिनी। उस समूह के अंतर्गत हम लोग को ट्रेनिंग मिली कि मधुमक्खी पालन की। तो वो समूह की ट्रेनिंग थी ब्लॉक की तरफ से। तो वो लोग जो हर महिला को
एक एक डिब्बा दे रहे थे और उस हिसाब से हम लोग पास 10 डिब्बे हम लोग के समूह को मिले थे। तो अभी तो हमारे पास 10 हैं, 10 + 10 जो 10 खाली है, 10 जो हमारे पास जिनमें हमारे मधुमक्खी पालन हो रहा है। क्योंकि हम लोग का बहुत ही वैसा गांव का एरिया है, रूरल एरिया है, तो हम लोग जो है उनको वहाँ पर रख के हमने अभी रिसेंटली एक बार प्रोसेसिंग की है, अभी हम लोग उसको शुरुआत ही किया है। और ये दीदी ने उसका रिव्यू भी दिया कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शिवांग को, मेरे बेटे को बहुत पसंद आया। वो और कोई खाता ही नहीं, वो यही वाला खाता है और उसका एक टेक्सचर भी अलग है। तो मेरा एक मेन मोटो हमारे गृह उद्योग का ये भी रहता है कि कहीं ना कहीं से कोने कोपचे से जो है वो ऐसे लोगों को ढूंढ के लाएं जो कि प्योर चीज़ दे सकें, जिनका मेन मोटो बिज़नेस तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएँ। बिल्कुल जी, हम लोगों ने काम ही मधुमक्खी पालन का इसलिए सीखा था कि जब हम खेती किसानी कृषि करते हैं, बेसिकली हम कृषि भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो मधुमक्खी होती है वो पॉलिनेशन में एक तो सहयोग करती है और हमारी जो उपज होती है कृषि की, जैसे वो हम लोग के आम के बौर हो गए, अभी जैसे सरसों बोएंगे, अभी जो धान की जो फसल है उसमें से 10 से 20% का इजाफा हो जाता है। इतना मतलब वो लोग काम करते हैं जो मधुमक्खी पॉलिनेशन का। तो इस हिसाब से मेरे लिए वो डबल एक फ़ायदे का काम है कि हाँ, बस ये है कि कुछ ट्रेनिंग वाली जो महिलाएं हैं वो प्रॉपर उनकी देखभाल करती हैं, देखभाल करती हैं। तो आपको ये टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे गृह उद्योग में लोगों को शहद भी मिलेगा कि वो आके टेस्ट कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल शुद्ध, कहीं भी किसी भी लेबोरेटरी में जाके आप चेक करा लीजिए, कहीं भी। मतलब जो श्री जगदम्बा महिला गृह उद्योग में आपने बिलौना घी दिया है, क्रीम वाला घी दिया है और साथ ही साथ जो आपने शहद दिया है, कोई भी बिंदास होकर जाके लेबोरेटरी पे टेस्ट करा सकता है कि कोई भी उसमें मिलावट नहीं मिलेगी, ये गारंटी दी जा रही है। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताइए, आप आकाशवाणी में भी हैं, तो आप कौन सा प्रोग्राम? आकाशवाणी में हम लोग लोकायतन और खेती किसानी करते हैं, तो ये हम लोग का रेडियो का जो है प्राइमरी चैनल का सबसे फेमस प्रोग्राम है और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। बेसिकली आज से 4 साल पहले जब मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया था, तब से आज तक मैं वहाँ पे सीखती ही जा रही हूँ खेती किसानी और बागबानी। और ये आप जो है एक महिला किसान हैं, आप एक सच में एक लोगों के लिए मिसाल है कि जो इंसान ये मतलब आज की जो लग्जरियस लाइफ होती है ना, वो छोड़कर आप किसानी कर रही हैं, गोबर को वो कर रही हैं, गाय को अपने बच्चों की तरीके से पाल रही हैं। ये आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है। और हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। हाँ। और उसके साथ जब हम लोग अपने खेतों में भी वही चीज़ डालते हैं, और एक चीज़ देखो दीदी, हम लोग से धान भी लेती है, गेहूँ भी लेती है, तो उसका भी टेक्सचर और उसका स्वाद उसका और बिल्कुल फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। हम लोग के बागान में जो आम लगते हैं, अमरूद लगते हैं, उसका भी बहुत फ़र्क है। हाँ। तो टेस्ट अलग है, डिफरेंट है। हाँ। तो खैर हम लोग तो भी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, आगे बहुत कुछ सीखना है, बहुत अच्छा हाँ, लोगों को अच्छा देना है। तो ये होता है ना कि एक एक जो है वो 2 भी होते हैं और एक एक 11 भी होते हैं, है ना। तो यानी कि मिसेस मनी टंडन और ज्योति वर्मा मिलके जो है एक 2 नहीं है, एक 11 है, ताकि दोनों का मोटिव यही है कि हम लोग जिसको भी जो सामान दें वो प्योर दें, उसमें कोई भी किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी ना हो। चलिए, बहुत आपका टाइम लिया, थैंक यू, राधे राधे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बिलौना घी, ये हमारा क्रीम वाला घी, और ये देखिए जो हमारी ज्योति जी के यहाँ मधुमक्खियाँ पली हैं उनसे निकाला गया शुद्ध शहद। ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं और ये ऑर्डर्स पर ही, प्री ऑर्डर्स पर ही हम जो है आपको टाइम लेकर प्रोवाइड कराएंगे। बिलौना घी जो है श्री जगदम्बा महिला गृह उद्योग में 1800 रुपये किलो है, क्रीम वाला जो है वो 1300 रुपये किलो है, और जो शुद्ध शहद है वो जो है वो हमारा 600 रुपये किलो है। और आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, और पहले टेस्ट करिए, फिर विश्वास करिए, फिर ऑर्डर दीजिए। राधे राधे।